कि कौन से पॉइंट, कई बार क्या है कि कोई बच्चा एक्स 1 पुट करने बैठ जाता है, 2 पुट करेगा, 3 4 5 6 7 800 सारे पॉइंट पुट करोगे तो फिर तो ड्रॉ ही नहीं होगा। तो कौन-कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको हमें मतलब मार्क करने से हमें ग्राफ जल्दी से पहुंचेगा, तो उन पॉइंट को कोई एक्स स्टोर कर लो, एक्स स्टोर कर लिया। तो x इज इक्वल टू -2 पे y 0 रहता है, एक पॉइंट पहले मार्क करो -2, 0। फिर x इज इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर 0 रहा है, मींस एसिम्प्टोट बनेगा, तो x को एक पॉइंट मार्क कर लो 3, 0। एसिम्प्टोट है तो वहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया हमने, तो 1 + 2 and 1 - 3/x, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू 1, when x टेंड्स टू -infinity, y टेंड्स टू 1। तो हम एक डॉटेड लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 ऐसा, दिस इज y इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा किसी किसी को डाउट होता है तो ना एक ऐसे वे भी कभी ड्रॉ कर लो, -2 3, इनसे बड़ा नंबर लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब ये फंक्शन बोल रहे हैं कि -infinity से -2 एंड 3 to infinity पॉजिटिव होगा और -2 to 3 नेगेटिव है। तो 3 पे इसकी वैल्यू है, इसका दो ही ऑप्शन है, एसिम्प्टोट है तो या तो +∞ जाएगा या -∞ जाएगा, दो ही वैल्यू ले सकता है। इस वाले रीजन में लेंगे 3 to infinity वाले में, तो इसको पॉजिटिव रहना है, तो ये वैल्यू लेगा +∞, तो +∞ से स्टार्ट किया। इंफिनिटी पे y की वैल्यू 1 अप्रोच करेगी तो यहाँ पे 1 पे जाना है, तो नीचे नहीं आ सकता, ऊपर ही जाएगा, देख के लग रहा है, तो हमने इसको ऊपर लेके ऐसा इस तरीके से ज्वाइन। तो इस तरीके से एंड जब 3 से हम थोड़ा छोटी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए -∞ लेगा, -∞ वाले पॉइंट पे मार्क कर दिया, और यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा, फिर इसको 0 होगा और फिर x टेंड्स टू -∞ पे वापस से 1 चले जाएगा। तो ये ये सब लोग को समझ में आ गया ग्राफ कैसे ड्रॉ किया? y is equals to -1 x - 3 x - 4 इसे ड्रॉ करते हैं। इसको ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम अप्रोच है, सबसे पहले हम y ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया, अब हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4, 1 एंड 2 पे 0 हो रहा है, 3 एंड 4 पे इसका एसिम्प्टोट है, तो एसिम्प्टोट के लिए हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y की वैल्यू 1 अप्रोच करेगा, ये सब लोग क्लियर है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y इक्वल टू 1 होगा, या फिर न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर भी x स्क्वायर से डिवाइड करो। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y इक्वल टू 1 है, तो हम एक और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। एक वेवी कर्व अलग से ड्रॉ कर लो, इसकी थोड़ा थोड़ा सी कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, 1 2 3
4 से बड़ा लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये बोल रहा है 4 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव है, इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव है, तो x टू 4 पे या तो इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी, 4 पे जाएगा 1, तो इसको हम यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर लिया। फिर x टू 3 टू 4 ये नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, और x टू 3 पे भी जाएगा एसिम्प्टोट है नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, और इस तरीके से इसको ज्वाइन करा दिया। ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा क्योंकि x एक्सिस को जो कट करने वाले पॉइंट है वो सिर्फ 1 एंड 2 है, y की वैल्यू 0, x की कौन कौन सी वैल्यू पे होगी, तो ओनली 1 एंड 2, तो ये ग्राफ हम इसको इस तरीके से बस ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये बहुत ऊपर लेके नहीं आना, किसने बोला कि सर यहाँ पे था, मैंने बहुत ऊपर से ऐसे ऊंचा ड्रॉ कर दिया, ज्यादा ऊंचा हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बस ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सर जो 3 और 4 के बीच में ग्राफ है, सर उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमें कैसे पता चलेगा? वो उसके लिए फिर डिवाइड बाय dx निकालना होगा, इसका पॉइंट ऑफ व्यू कि x किस वैल्यू पे आ रहा है, डिफरेंशिएट करके 0 करना होगा। हम अभी ना रफ स्केच कर रहे हैं, अगर मान लो कभी-कभी एग्जाम में उसकी जरूरत पड़ जाती है तो हम फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसका। ओके सर। 3 से स्लाइटली यहाँ पे कम लेंगे तो इसकी वैल्यू फिर से पॉजिटिव जाएगी, तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा। 2 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो यहाँ से ये 0 को ज्वाइन कर देंगे, और 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है तो इस तरीके से नेगेटिव हो गया, और फिर 1 से छोटा लेंगे तो फिर पॉजिटिव है, और ये इन्फिनिटी पे जाके 1 अप्रोच कर जाएगा। ऐसा सब लोग ग्राफ समझ में आ गया कैसे ड्रॉ किया है? यस सर। नोट भी कर लिया सबने? यस सर। इसको ड्रॉ करो। जिसका हो गया उसको मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो ग्रुप पे। सही है। जितने लोग ने भेजे सबका सही है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सेम वही रूल अप्रोच लगाने में सबसे पहले क्या करो, सारे पॉइंट्स मार्क करो। कौन कौन से पॉइंट्स मार्क करने हैं? जिन पॉइंट्स पे फंक्शन 0 हो रहा है पहले उनको मार्क कर लो, x 1 and 3, और जहाँ पे नॉट डिफाइंड है वो भी मार्क कर लेते हो, 2 and 4, तो 1 2 3 4 सब पहले मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 and 4। x 1 and 3 पे 0 हो रहा है तो 1 पे 0 होगा तो इससे पास करके जाएगा, 3 पे 0 होगा तो भी इससे पास करेगा, एंड 2 and 4 पे एसिम्प्टोट है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, 2 and 4।
this and that anymore. You actually just noticed the key break broke the light. 2 and 4 पे asymptote ड्रॉ कर लिया. x इन to infinity पे y की वैल्यू 1 अप्रोच कर रही है, तो एक और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. Press this. और 4 से बड़ा नंबर लेंगे पॉजिटिव, तो x का जहाँ पे एसिम्प्टोट है उसका दो ही ऑप्शन है, तो प्लस इन्फिनिटी लेगा या माइनस इन्फिनिटी लेगा. तो इस रीजन में पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जाके 1 अप्रोच कर रहा है, तो इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया. एंड फिर 3 to 4 में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस इन्फिनिटी. 3 पे 0 रहे तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं. 2 to 3 में पॉजिटिव है, 2 पे फिर प्लस इन्फिनिटी लेगा, इसको भी ज्वाइन कर लिया. 1 to 2 में फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और 1 पे 0 है. और माइनस इन्फिनिटी 1 में अब पॉजिटिव हो जाएगा. सब लोगों को समझ में आ गया ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया हमने. Yes, sir. नेक्स्ट है दो फंक्शन के प्रोडक्ट. दो फंक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हर टाइप के फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ में बहुत बेसिक फंक्शंस होते हैं. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दोस टू फंक्शन देन वी कैन इजीली ड्रॉ देयर ग्राफ. सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to e raised power x and sin x. So when we multiply, so here we have two functions. First e raised power x. सब लोग को पहले e raised power x का ग्राफ ड्रॉ करना आता है. पहले मैं उसका ग्राफ बताता हूँ, क्योंकि ये हमने 11th में पढ़ा तो है मुझे, बट श्योर नहीं है कि सबने किया कि नहीं. y is equals to a raised power x. So graph of y is equal to a raised power x is like this. So this is holds. This is for when a is greater than 1. A is greater than 1. And this second graph of y is equal to a raised power x. And this holds when a belongs to 0 to 1. So when we say the graph of e raised power x, e is a number whose approximate value is 2.71. So that means we e raised power x graph will follow this one, this graph. And but when I say graph of e raised power minus x, then how the graph of e raised power minus x will look like? It will look like graph of 1 or 2? The 2. 2. E raised power minus x means 1 by e raised power x. So e raised power minus x is 1 by e raised power x. Since e is greater than 1, so 1 by e is now less than 1. So if any number less than 1 raised power x, then we need to draw its graph like this. So e raised power minus x is like this, and this is e raised power x. सब लोग ग्राफ पहले ये क्लियर है. In general, y is equal to a raised power x कैसा होता है? Yes, sir. So now we'll draw y is equals to e raised power x sin x. So here we have two functions, y is equal to e raised power x, y is equal to sin x, and those two functions has been multiplied. Now multiplication when has been done, so each value means suppose x equals to 1, the corresponding value of e raised power x and sin x, so those two values has to be get multiplied, then we get the corresponding value of our this function. So at each and every point means these two functions has to get multiplied. तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है मल्टीप्लाई करना. कोई बोलेगा सर कि मैं हर एक दोनों ग्राफ ड्रॉ करूंगा, सब मल्टीप्लाई करते रहूंगा, तो उस तरीके से नहीं हो सकता. तो इसमें हम मतलब क्या अप्रोच लगाते हैं कई बार कि so sin x has maximum value of 1 and minimum value -1. Now when this function sin x get multiplied by e raised power x, so e raised power x will decide its maximum and minimum value. Now once e raised power x is 10, then sin x can take plus 10 or minus 10. It will range between plus 10 and minus 10. Once e raised power x is 100, then sin x can take 100 or minus 100. So now e raised power x will decide the maximum and minimum value of sin x. Is it clear to everyone? Yes, sir. So to draw the graph of this function, first we'll draw the graph of y is equal to e raised power x, so which is like this.
Draw the graph of y is equal to e raised by x and draw y is equals to minus times of e raised by x. Any function will get multiplied by minus 1, then we have to take its mirror image about x-axis. So this is minus times of e raised by x, not e raised by minus x. This is minus times of e raised by x. So I will write the earlier function was y is equal to e raised by x, and the later one is y is equals to minus times of e raised by x. Okay. So this is our graph. Y is equal to e raised by x and y is equals to minus times of e raised by x. Okay, now mark the points where sin x is 0. So sin x is 0 at 0, pi, 2 pi, minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, like this, and so on. Now in 0 to pi, sin x is positive, e raised by x is positive. So when two positive numbers will get multiplied, so still we will get a positive number. So we have to draw like this. Now since this is its maximum and this is its minimum value and it is positive, so it won't cross this. It will always touch and it will come back like this. It will never cross this line, this curve. Now in pi to 2 pi, since this is positive but sin x is negative, so now this will be negative value and it will touch it and then come back. Sometimes someone will ask, sir, at what point this graph will touch? Can anybody tell me at what point this graph will touch it? Very simple. So what will be the x coordinate? 0,1. क्या फिर से बोलो? Sir, 0,1. So see this graph which we have drawn. Let's draw with some other color. इसमें confusion हो रहा है, बहुत सारे black color हो गए, तो मैं इसको दूसरे कलर से draw कर देता हूँ पहले. So the graph which has been drawn in with red color is e raised by x into sin x. That is our final graph. That is e raised by x into sin x. So now my question is, e raised by x into sin x is equals to this graph. Now what is the equation of this graph? So e raised to power x. E raised by x. So my question was, when these two are equal, that means we need to equate this. So when we equate this, we will get either e raised by x is 0, which is never equal to 0 because e raised by x is always a positive number. We won't get any solution here. So other equation we will get is sin x is equal to 1. And in 0 to pi, we will get x is equals to pi by 2. So this point is pi by 2. So x coordinate is pi by 2. But when x coordinate is pi by 2, what is the value of y? When x is pi by 2, what will the value of y here? So e raised to power pi by 2. E raised by pi by 2. So here x coordinate is pi by 2 and y coordinate is e raised by pi by 2. So everyone is clear how, and similarly we need to draw here also. In 0 to pi, minus pi to 0, sin x is negative, e raised by x is positive, the overall term will be negative, like this. Here again positive, then negative, and so on. ये सब लोग क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो नोट कर लिए ग्राफ को? Yes, sir. Next, y is equals to x sin x. Y is equal to x sin x. So this is again same function, similar function. First we will draw the graph of which? First we'll draw the graph of which function? Y is equal to Y is equal to x. Y is equal to x. Only y is equal to x? So y is equal to minus x also. Y is equal to x and y is equal to minus x. This is y is equal to x and this is y is equals to minus x. Then we'll mark those points at which this function will be 0. So first is x equal to 0, then pi, then 2 pi, and similarly minus pi and minus 2 pi. In 0 to pi, x is positive, sin x is positive, so this function will be positive, and pi is 0. So it will be something like this. In pi to 2 pi, sin x is negative, x is positive, so overall term will be negative. So in minus pi to 0, the graph will be above x-axis or below x-axis? Can you tell me?
फिर से बोलो क्या बोला? Sir, above x is because in minus pi to 0 since x is negative, x is a negative number, minus pi to 0, sin x is also negative in minus pi to 0, so negative into negative is positive. So here we'll draw a graph like this, and this. सब लोगों को समझ में आ गया कैसे ड्रॉ किया हमने फंक्शन? तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जब हो तो ऐसा कोई बोले कि सर मैंने एक बहुत टिपिकल दो फंक्शन दे दिए मल्टीप्लाई करके अब ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो ऐसा ड्रॉ नहीं होंगे, मतलब कुछ थोड़े मल्टीप्लिकेशन वाले थोड़े सिंपल फंक्शंस ही होंगे तभी वो ग्राफ ड्रॉ होंगे। तो इसमें जनरली ज्यादा हमने एक ट्रिग्नोमेट्री रखा है जिसका sin x and cos x ही रखा है, तो sin x and cos x का मैक्सिमम मिनिमम हमें पता है 1 - 1, जो दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई होगा वही उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा, तो बस एक फंक्शन ये ले लेंगे और एक फंक्शन इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x और माइनस x लिया, यहाँ पे देखो e raised by x लिया, इसको माइनस लेना तो माइनस टाइम्स ऑफ e raised by x ले लिया, तो उसके बाद sin x को बीच में ड्रॉ कर लिया, cos x होता है तो cos x को बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. टाइम भी हो गया तो क्लास एंड करो।